सरकार तो इन्हीं की थी सारा समय डेवलपमेंट जो आप पीरियड बता रहे हैं। सारा डेवलपमेंट उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अच्छा सड़क, नाली, बिजली, ये सब उन्हीं, सारे का मतलब सपा के कार्यकाल में ही सब हुए। जो कुछ अन्याय है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में और जोगी बाबा के राज में उसको तोड़ा गया है, रटाया गया है, उजाड़ा गया है। आज हमने अपने आंखों पे देखा है। हमने ये सोचा था कि ये हार्ट ऑफ सिटी है और इसका अगर कुंड सप्तागर का सौंदर्यीकरण होता है, पार्क बनता है, तो सारे अयोध्या वासियों को और पर्यटकों को उसका लाभ मिलेगा। जी। ये उस समय का जी सप्तागर का हाँ। अच्छा क्षेत्र है। क्षेत्र है। इसमें सब तलपटनी इसमें केवल जलकुंभी लगी है। इसमें केवल पानी भरा था, भले ही गंदा पानी था। हाँ। और जलकुंभी भरी हुई थी। जी। एक ये भी है आपको दिखा रहे हैं। ये एक ये उसके बाद का है। जब भूमाफियाओं ने उसको अच्छा प्लाटिंग कराना शुरू किया। हाँ। सप्तसागर का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया। सप्तसागर आखिर क्या है? मनीषा गुप्ता, जो वहाँ पर अभी एक मकान ढहाया गया है बुलडोजर के माध्यम से, प्रशासन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, अवैध रूप से उस मकान को ढहा दिया और राजनीति भी खूब ज़बरदस्त हो रही है। सप्तसागर एक बहुत बड़ा पौराणिक स्थल था, जैसा पता करने चला हमको, और मैं उनके पास आया हूँ। पत्रकारिता जगत के कह सकते हैं, पुरोधा कह सकते हैं, नेशनल प्रेस टाइम के ब्यूरो चीफ एस.एन. बागी जी। और आपने सप्तसागर की लड़ाई पहले लड़ी है। आपने 2000 में सप्तसागर विकास समिति के नाम से एक समिति बनाया था, संघर्ष किया था, उसको जीर्णोद्धार का एक प्रयास किया था, लेकिन वो सारे प्रयास विफल हो गए। अब सप्तसागर पता नहीं भूमाफियों के सौजन्य से कह सकते हैं, आज वहाँ पर सैकड़ों मकान बन गए और अभी प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उस पर बहुत राजनीति हो रही। वस्तु स्थिति क्या है, आखिर क्या है सप्तसागर, जानने की कोशिश करेंगे। हम आए हैं सर एस.एन. बागी जी के पास। जी, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। स्वागत आप सबका भी। जी। क्या है सप्तसागर? एक बार जिन्न फिर बाहर आ गया। मैं तो अभी 20 साल पहले सुना करता था। देखिए, रुद्रयामल ग्रंथ में सप्तसागर का पौराणिक महत्व वर्णित है। जी। अयोध्या दर्पण जैसे तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें सप्तसागर का जिक्र है। जब मैंने सन 2000 में जी इस विशाल भूकाय क्षेत्र पर जलभराव हो गया, चारों तरफ रास्ते बंद हो गए आने जाने के लोगों के, तो आसपास के लोगों ने सप्तसागर विकास समिति एक बैनर बना करके आनन फानन में डाकघर के सामने हम लोगों ने धरना दिया कि जल निकासी कराई जाए। जी। उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया मौके का और उसके जल निकासी की योजना बनी। तत्कालीन कल्याण सिंह की सरकार थी। अच्छा। 8 लाख रुपए नगर पालिका को आया। अच्छा, बीजेपी की सरकार थी उस समय? जी हाँ। 8 लाख रुपया, तब चंद्रकांति मिश्रा जी अध्यक्ष थी। 8 लाख रुपये आया, जो इसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए आया। हमने ये सोचा था कि ये हार्ट ऑफ सिटी है और इसका अगर कुंड सप्तसागर का सौंदर्यीकरण होता है, पार्क बनता है, तो सारे अयोध्या वासियों को और पर्यटकों को उसका लाभ मिलेगा। जी। अन्य कुंडों के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाई शुरू की गई। ये क्या है? ये अभी आपको दिखा रहे थे हमको। ये उस समय का जी सप्तसागर का हाँ। अच्छा क्षेत्र है। इसमें केवल जलकुंभी लगी है। इसमें केवल पानी भरा था, भले ही गंदा पानी था। हाँ। और जलकुंभी भरी हुई थी। जी। एक ये भी है आपको दिखा रहे हैं। ये उसके बाद का है। जब भूमाफियाओं ने उसको प्लाटिंग कराना शुरू किया। हाँ। तो वो लड़ाई हमारी चलती रही। लिखा पढ़ी होती रही। तमाम अधिकारियों ने जांच किया और मायावती जी के शासनकाल में भी ये लड़ाई चलती रही कि इसका अधिग्रहण करके सौंदर्यीकरण कराया जाए, लेकिन उसमें हम लोग असफल हो गए। कारण ये था कि जो सप्तसागर विकास समिति के लोग थे, उन लोगों ने भी जाकर के जो तथाकथित भूमाफिया थे उनसे जाकर के ये कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा सप्तसागर कुंड के नाम पर लोकेट कर दें, जिससे उसको हम लोग पौराणिक महत्व के स्थल के रूप में डेवलप कर दें। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो हम लोग हताश हो गए और हताश हो गए। तब तक सन 2000 में इसकी प्लाटिंग कर दिया लोगों ने। उसमें तमाम कौन लोग थे? उसमें
कई लोग थे, हाँ हाँ। मतलब हर पार्टी के लोग थे उसमें। प्लाटिंग तो ओपन है, उनका हाँ, नाम भी ओपन। प्लाटिंग में बाबू टेलर थे, ये नन्हे मियाँ जी थे। इस प्रकार से करीब 10-12 लोग थे जिनको भूस्वामियों ने ज़मीन दिया। इन्होंने प्लाटिंग किया, प्लाटिंग करके बिक्री किया, लोगों ने खरीद लिया। जब लोगों ने खरीद लिया तो हम लोगों ने सन 2010 में वो लड़ाई बंद कर दी कि अब ज़मीन नहीं है, अब इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने समिति भंग कर दिया और उसका नाम लेना बंद कर दिया। जी जी। ये क्षेत्र जब पट गया, प्लाटिंग हो गई, तो उस समय आ गया सपा का शासनकाल आ गया। अच्छा, 2010 के बाद। 2010 के बाद जब आया तो सपा के शासनकाल में ही इसमें सीवर लाइन डाली गई तालाब क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र में। अच्छा, प्लाटिंग किसके समय में हुई? प्लाटिंग तो अब मायावती के बाद जो शासन था मुलायम सिंह जी का था, रहा होगा अच्छा, जी जी। सपा का। तो प्लाटिंग हुई, इसमें सड़क बनी, नाली बनी, सीवर लाइन डाली गई, बिजली खंभे गड़े और लोगों के आवास बनना शुरू हो गए। तो हम लोगों ने अपनी लड़ाई ख़त्म कर दिया, सपसागर विकास समिति समाप्त कर दिया 2010 में। जी, क्योंकि उसमें सफलता हमको मिलनी नहीं थी, नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग शांत हो गए। अब जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके किसी तरह से ज़मीन खरीदा, बनाया, अधिकारियों ने रजिस्ट्री किया, नक्शा पास किया या जो भी बनने दिया, ये सब उनकी जिम्मेदारी है कि बिना तालाब का नाप जो कराए या बिना उसको देखे, बिना मौके का निरीक्षण किए कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। अब बन गई तो अब हमारा कोई विरोध नहीं है किसी से। जी 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 जी। जो बना है उनको अधिकार है, उन्होंने खरीदा है, उन्होंने बनवाया है, उनका पैसा लगा है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वह सही ढंग से जांच करे। अगर वैध है तो उनको न छेड़े, अगर अवैध है। वैध कहाँ से है? आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं जब उसमें वैध अवैध की बात, जब आप खुद कह रहे हैं भी 2000 की बात है, सप्तसागर एक पौराणिक स्थल था, आपने लड़ाई लड़ी, आप मतलब स्वीकार भी कर रहे हैं कि अधिकारियों की और भूमाफियों की मिली भगत से ऐसा कृत्य किया गया, तो वैध अवैध का प्रश्न आप कैसे उठा? उसमें देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और आलोक कुमार जी जिलाधिकारी यहाँ थे जब तहसील दिवस पर हमको बुलाया गया था अभिलेखों के साथ, तो उस समय उन्होंने कहा था तहसीलदार और एसडीएम से कि सन 1949 के पहले की नवैयत निकालिए, उसमें देखिए किसके नाम दर्ज है, ये किसका किसका नाम है, और तालाब का क्षेत्र जो है वो बचा रहना चाहिए, बाकी जिसका हो वो अपना कर सकता है, उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा जो तालाब है। तो अधिकारियों ने मिलजुल करके सब उसको रफा दफा कर दिया, नहीं हुआ और ज़मीन बिक गई, पट गया, सप्तसागर नाम खत्म हो गया। हालांकि सप्तसागर का नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में सप्तसागर कॉलोनी लिखा हुआ है, नगर निगम के अभिलेखों में सप्तसागर कॉलोनी लिखा हुआ है। तो अगर सप्तसागर, मेरा ये कहना है कि सप्तसागर चाहे थोड़े में रहा हो चाहे ज़्यादा में रहा हो, लेकिन जब अगर था नहीं, पौराणिक ग्रंथों में कैसे आया, तो कुछ तो उसका अस्तित्व बचाना चाहिए। जी 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 जी। जैसे और कुंड हैं, हनुमान कुंड, मतलब विभीषण कुंड है, हनुमान कुंड है, सोनखर कुंड है, सब कुंडों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो सप्तसागर का भी थोड़ा बहुत ही होता, नाम तो रहता पौराणिक, अगर सरकार चाहती थी। जी 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 जी। लेकिन अब उन सरकारों की भी कमी रही होगी, अधिकारियों की कमी रही होगी, लोगों की ये कमी रही कि उन्होंने बिना जाने बुझे ज़मीन खरीद लिया और बनवा डाला। तो बनवा डाला तो अब उनका कोई दोष नहीं है। जी जी जी। उनको, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब हम अच्छा, ये कैसे, देखिए ऐसा है कि 30-30 साल का, 40-40 साल का मुआयना होता है जी, और कैसे खारिज दाखिल हो गई, कैसे नक्शा पास हो गया, और कैसे ये सारे जितने प्रशासनिक जितने काम कैसे हो गए, ये सब अधिकारियों की और भू माफियाओं की मिली साठगांठ से हुआ। और तत्कालीन सरकार का भी उसमें रोल रहा होगा। उसने क्यों नहीं देखा, इतनी कॉलोनी एक दिन में तो बनी नहीं है। तो सरकार तो आपके हिसाब से वही थी जो इस समय राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं, अवधेश प्रसाद जी, पवन पांडे जी, जो भी रही हो, और ये जो इस समय मुद्दा बना है, तो सरकार तो इन्हीं की सारा डेवलपमेंट जो आप पीरियड बता रहे हैं, सारा डेवलपमेंट उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अच्छा सड़क, नाली, बिजली, ये सब उन्हीं सारे का, मतलब सपा के कार्यकाल में ही सब हुए। जो कुछ बचा रहा होगा अब वर्तमान सरकार नहीं, तो अब डेवलप हो गया, डेवलप तो डेवलप हो गया, डेवलप हो गया। लेकिन जो पीरियड आप बता रहे हो तो सपा अब उसमें सैकड़ों
रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जी जी। तमाम घर बने हुए हैं। तो मेरी इच्छा तो ये नहीं है कि भाई सबको हटाया जाए या तोड़ा जाए। नहीं, किसी गलती अधिकारियों की है तो अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए, जी जी जी। भू माफियाओं को दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने ये सब किया। मनीष गुप्ता का जो मकान गिराया गया, मनीषा गुप्ता का भी, उसके बारे में क्या बिना कहेंगे आप? बिना सूचना के गिराया गया गलत है। क्यों उन्हीं का गिराया गया? अच्छा, गिराया जाए, सब गिराया जाए। यदि डूब क्षेत्र में है, तालाब में बना है, तो उसकी पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए किसका किसका बना है। और जिसका आवे उसका गिराना चाहिए, जिसका भूमधरी में हो, असली ज़मीन में हो, उसका रहना चाहिए। अब वो बेचारे क्या वो था। अच्छा, एसडीएम का भी बयान आया था, अभी एसडीएम का एक बयान आया था कि वहाँ पर जो मनीषा गुप्ता को जो दिया गया है, एक्चुअली वो स्थान है ही नहीं है, वो गलत है, चूँकि वह उसको ज़मीन कहीं और लिया है, नक्शा कहीं और का है, वो गलत है। मेरे पास जो नक्शा मौजूद है, नक्शे की कॉपी है, नक्शा दिखाइए आप। नक्शे की जो कॉपी है उसमें भी 69 नंबर जिसकी बात की जा रही है, एसडीएम कहते हैं कि 69 नंबर तालाब है। तो वो तो भाई बहुत विशाल क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। हाँ। यही तो है, दिखा रहे थे। हाँ। ये नंबर ही बता रहे हैं। ये 69 नंबर है। 69 नंबर, ये तो तालाब है। हाँ, तो बहुत विशाल क्षेत्र है ये। हाँ। उसमें एक ही मकान कहाँ आता है? तो एक ही मकान कहा था ये, तो इस हिसाब से एसडीएम जो कह रहे हो तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही, अगर उनके पास होगा तभी तो वो कह रहे हैं। हाँ। उनके पास साक्ष्य होंगे तभी तो कह रहे हैं। जी। और ये सब तमाम फोटो आप दिखा रहे थे, ये सब कार्यक्रम के तमाम फोटो आप दिखा रहे ये सप्तसागर विकास समिति सन 2000 से जब से बनी, जी 2010 तक हमने हर साल सप्तसागर महोत्सव मनाया। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कवि सम्मेलन हुए, विचार गोष्ठियाँ हुई। जी। देश दूर दराज के सम्भ्रांत लोग उसमें आते थे, कार्यक्रम होते थे। जी। तो एक लक्ष्य था कि सप्तसागर को जो पौराणिक महत्व है उसको प्रदान किया जाए। लेकिन हम लोग उसमें असफल हो गए, क्योंकि ना हमारी सरकार थी, ना हमारे अधिकारी थे। जी। तो और ना हमारी ज़मीन थी। जी। इसलिए हम लोग शांत हो गए, ख़त्म कर दिया, संगठन को ही ख़त्म कर दिया हम भी। आपका कहने का मतलब ये है कि सप्तसागर एक पौराणिक स्थल था, उसको भूमाफियाओं के गठजोड़ से आज ये स्थिति बन गई, वहाँ पर मकान बन गए। लेकिन आपका कहना है कि जिसका मकान बन गया, उनको अब सुरक्षित रहना चाहिए। अब चूँकि हो गया, वो खरीद बेचने वालों की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, जिसने नक्शा पास किया उसकी जिम्मेदारी है, जिसने खारिज दाखिल की उसकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा कि जो आज राजनीतिक दल वहाँ पर राजनीति करने गए हैं, पीड़ितों के आंसू पोंछने गए हैं, उन्हीं के शासनकाल में पूरे सप्तसागर का डेवलपमेंट हुआ। क्या कहना, ये क्या बता रहे? अरे बाप रे, ये है जो शासन का है। हाँ। ये 97-98 में आया था। जी दिखाना संभव नहीं। अयोध्या के सब कार्यक्रम का है, उसका है। हाँ। सौंदर्यीकरण के लिए जो धन अलॉटमेंट हुआ था, उसमें देखिए यहाँ। अच्छा, सौंदर्यीकरण के लिए धन कब अलॉट हुआ था? ये अयोध्या फैजाबाद में वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 98-99 में करवाया गया। कल्याण सिंह की हाँ, तो ये 8 लाख रुपए स्वीकृत हुआ, वो उस समय आया था। सप्तसागर का पर्यटन विकास। तो ये क्यों आया था? जी। भाई इनके साथ ये क्यों आया पैसा? हाँ। ये पैसा आया है सौंदर्यीकरण। हाँ, सौंदर्यीकरण 8 लाख पर्यटन विकास के लिए। 97 में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उसमें सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था। आपका कहना शासन से पैसा क्यों आया है? पर्यटन विकास कि अगर ये पर्यटन विकास से पैसा कैसे आया? लेकिन उसके बाद अधिकारियों की मिली भगत से आज सप्तसागर नहीं रहा और वहाँ पर बड़े बड़े मकान बन गए हैं। जिसका मकान बन गया है उसको सुरक्षित रहना चाहिए। मनीषा गुप्ता का तर्क है कि हमारा मकान गिरा दिया गया, जबकि आपका भी कहना है कि जो मकान गिराया गया वो गलत इसलिए है क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उसको नोटिस जारी करना चाहिए था, बगाबले एक कोर्ट है, उसके लिए सुनवाई होनी चाहिए थी। इस तरह के रात के अंधेरे में मकान गिरा देना बहुत गलत है। और जो लोग राजनीति करने गए हैं, ये सारा डेवलपमेंट, सारा सब कुछ अधिकारियों की अंधेरगर्दी जो है उन्हीं के शासन में हुई। और 97-98 में जो 8 लाख रुपया दिया गया सौंदर्यीकरण से के लिए, उस समय तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।